हेलो फ्रेंड्स, आज के हम इस वीडियो में आपको लिमिट के बारे में बात करने वाले हैं। लिमिट के अंदर क्या होता है, लिमिट कैसे एग्जिस्ट करता है, कब एग्जिस्ट नहीं करता है, इसके बारे में हम इस वीडियो में आपको बताएंगे। तो लिमिट में दो चीज़ें होती है, एक लेफ्ट हैंड लिमिट, दूसरा राइट हैंड लिमिट। राइट हैंड लिमिट और लिमिट का जो डिटर्मिनेंट फॉर्म है चाहे इनडिटर्मिनेंट, तो हम पहले इनडिटर्मिनेंट की बात करें तो इनडिटर्मिनेंट लिमिट के अंदर जो होता है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म ऑफ लिमिट। ठीक है, तो इनडिटर्मिनेंट ऑफ लिमिट की बात करें तो उसमें क्या क्या होता है और कितने होते हैं। तो एक पहला जो होता है वो 0/0 होता है। हम इस सब पे क्वेश्चन करने वाले हैं कि आप अगर इस तरह से लिमिट आए तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे। दूसरा जो होता है वो इन्फिनिटी होता है। ठीक है, तीसरा जो होता है वो माइनस इन्फिनिटी, सॉरी यहाँ से क्या करेंगे, ये पॉजिटिव ही ले लेते हैं इसको। माइनस इन्फिनिटी से माइनस इन्फिनिटी मतलब इन्फिनिटी में से कुछ भी घटाओ भाई, इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी कुछ भी घटाओ ठीक है। फिर चौथा क्या होता है 0 गुना इन्फिनिटी। ठीक है, इसमें जो 7 इनडिटर्मिनेट फॉर्म है उस पर हम अभी आपको बता देते हैं और इस पर हम कुछ क्वेश्चन भी करेंगे और देखते हैं कि इसको हम किस तरीके से निकाल सकते हैं। तो ठीक है, हम इस पे क्वेश्चन करके कैसे निकालेंगे वो भी हम आपको बताएंगे। और जो 5 नंबर का होता है वो क्या होता है 1 पर पावर इन्फिनिटी। 6 नंबर जो होता है वो क्या होता है 0 पर पावर 0। और लास्ट जो 7 नंबर होता है वो होता है इन्फिनिटी पे पावर 0। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें पहला में कह रहा है 0/0, 0 से भाग दोगे 0 में तो इसको 0, तो ये इसमें क्या है ना कि इसको आपको लिमिट के अंदर एक चीज़ होती है कि इसमें कोई भी मतलब एक्यूरेट वैल्यू नहीं लेता है। जैसे कि मान लीजिए x टेंस टू, यहाँ हम इसको जो बोल रहे हैं ये टेंस टू मतलब कि ये इसको टेंडिंग वैल्यू है, ये जो है वो एक्यूरेट वैल्यू नहीं है। आप ये इसको नहीं कह सकते हो कि x इक्वल्स टू a, ये जो है x टेंस टू a है। ये कभी भी ये नहीं कहता कि x का जो वैल्यू है वो a के बराबर है। हो सकता है यह x का जो वैल्यू है वो a प्लस हो या x का वैल्यू a माइनस हो। तो ये दोनों टर्म पे हम बात करेंगे। इसको हम बोलते हैं राइट हैंड लिमिट। ठीक है, और इसको बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो हम ये 7 फॉर्म पे बात किए हैं। जैसे कि ये 0/0 था, इन्फिनिटी और ये इन्फिनिटी में इन्फिनिटी से डिवाइड कर रहा है और ये जो है इन्फिनिटी में से इन्फिनिटी घटा रहा है, 0 में इन्फिनिटी से मल्टीप्लाई कर रहा है 1 पर पावर इन्फिनिटी और ये 0 पर पावर 0 एंड लास्ट में ये। ठीक है, तो हम लिमिट में अब लिमिट से कुछ रिलेटेड हैं जो हम आपको लेफ्ट हैंड लिमिट के बारे में आपको बता देते हैं। पहली बात तो हम यहाँ से ये डिनोट करते हैं लेफ्ट हैंड। हम पहले लेफ्ट हैंड लिमिट की बात कर ले, LEFT लेफ्ट हैंड लिमिट। ठीक है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट को हम कैसे डिनोट करते हैं, हम डिनोट कैसे करते हैं कि हम इसको कितने तरीक़ा से इसको डिनोट करते हैं। तो पहला बात भाई लिमिट x टेंस टू a माइनस। ठीक है, और जो भी फंक्शन है फंक्शन यहाँ होगा। दूसरा क्या होगा यहाँ लिमिट x यहाँ निगेटिव है। ठीक है, तो यहाँ x टेंस टू a, तो अब भाई इसको फंक्शन में वैल्यू रख दो, सिंपल है, फंक्शन में वैल्यू रख दो। तीसरा में अगर हम इसको बात कर ले लिमिट h टेंस टू 0, तो यहाँ क्या हो जाएगा फंक्शन ऑफ a माइनस एच, एक्स की जगह हम जो बात कर रहे थे एक्स की जगह हम एच लेते हैं
तो एफ एच माइनस ए माइनस एच, यहाँ एच का जो वैल्यू होगा वो पॉजिटिव वैल्यू होगा। ठीक है, ये लेफ्ट हैंड लिमिट में बात करते हैं। और ये जो चौथा नंबर है, लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए प्लस एच, यहाँ एच का वैल्यू जो होगा वो निगेटिव होगा। हम इतने तरीक़ों से लेफ्ट हैंड लिमिट को डिनोट करते हैं। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए क्या होता है, एक्स पे पावर माइनस ए पे पावर माइनस, उसके बाद ये होता है, और उसके बाद ए माइनस एच जो होता है, मतलब कि ए के जो वैल्यू है उसमें से ए का वैल्यू निगेटिव घटा दो, और एच का वैल्यू है जो हमेशा पॉजिटिव होना चाहिए, और यहाँ जो है हमेशा निगेटिव होना चाहिए। अब राइट हैंड लिमिट की बात करें तो राइट हैंड लिमिट में देख लीजिए, राइट हैंड लिमिट में हम क्या करते हैं, एक्स टेंस टू ए प्लस, और यहाँ हो जाएगा फंक्शन है जो फंक्शन, ठीक है। और यहाँ पे क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस, ठीक है। यहाँ लिमिट क्या हो जाएगा, एच टेंस टू 0, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए प्लस एच, ये लेफ्ट में था, ये राइट में है, तो ए प्लस, और यहाँ एच की वैल्यू क्या होगा, पॉजिटिव होगा। और यहाँ लिमिट एच टेंस टू 0 ए माइनस एच, और यहाँ क्या हो जाएगा, ए निगेटिव हो जाएगा, सॉरी एच जो है वो निगेटिव हो जाएगा। तो हम अब बात कर लेते हैं, हम आपको राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट कैसे डिनोट करते हैं, इसे कितने तरीक़ा से डिनोट करते हैं वो हम आपको बताए हैं। इसमें 4 तरीके हैं। पहले हम क्या कर लेंगे, हम टेंडिंग वाली जो वैल्यू है 0, हम आपको फिर से एक बार बता दें कि ये जो टेंडिंग वैल्यू लेता है, ये कभी नहीं कहता कि x का जो वैल्यू होगा वो a के बराबर होगा। ये एक x जो है वो टेंस टू a है, ठीक है। तो हम इसको अब हम लिमिट कैसे एग्जिस्ट करता है वो हम आपको बता देते हैं यहाँ पे, फिर हम इस पर क्वेश्चन करेंगे। तो लिमिट एग्जिस्ट कब करता है वो हम आपको बताते हैं। लिमिट एग्जिस्ट, ठीक है, जब राइट हैंड लिमिट बराबर हो जाए लेफ्ट हैंड लिमिट तो लिमिट एग्जिस्ट करता है। तो हम क्या करते हैं यहाँ, हम पहले देख लेते हैं राइट हैंड लिमिट को। तो राइट हैंड लिमिट क्या है, एक्स टेंस टू ए प्लस फंक्शन ऑफ एक्स बराबर होना चाहिए लिमिट एक्स टेंस टू ए माइनस फंक्शन ऑफ ए। पहला तो ये है, ठीक है। दूसरा क्या है, लिमिट एक्स टेंस टू ए प्लस फंक्शन ऑफ ए प्लस, जो भी वैल्यू हम इसमें रख दिए हैं, और यहाँ क्या हो जाएगा, निगेटिव, और यहाँ एफ, ठीक है। और तीसरा जो है, तीसरा क्या है कि लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए माइनस एच बराबर होना चाहिए, ये जो है वो राइट हैंड लिमिट, सॉरी ये है जो है वो लेफ्ट हैंड लिमिट है। चलो यहाँ हम लिख देंगे, हम पहले आपको यहाँ ये कंफर्म कर देते हैं, ठीक है। लिमिट यहाँ हम क्या लिखते हैं, हम क्योंकि यहाँ हम हर हमेशा यहाँ क्या किए हैं, राइट हैंड लिमिट को इस साइड लिखे हैं, तो ये राइट हैंड लिमिट है, तो ए प्लस, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एक्स टेंस सॉरी एच टेंस टू 0 और फंक्शन ऑफ ए माइनस एच। अब देख लीजिए यहाँ भी एच का वैल्यू पॉजिटिव होगा इस दोनों कंडीशन में, और ये राइट हैंड लिमिट है, ठीक है, RIGHT राइट हैंड लिमिट, और ये लेफ्ट हैंड, इस दोनों में क्या होगा, एच का वैल्यू जो होगा वो पॉजिटिव होगा। और ये चौथा जो कंडीशन है, लिमिट एच टेंस टू 0 फंक्शन ऑफ ए माइनस एच, ये बस यही कंडीशन है, बस यहाँ एच की वैल्यू निगेटिव करना, ठीक है। और यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट एच टेंस टू 0 एफ ए प्लस एच, और यहाँ एच का वैल्यू जो होगा निगेटिव हो जाएगा, ठीक है।
तो यहाँ पे एच की वैल्यू नेगेटिव होगा जब राइट हैंड लिमिट क्या होगा, ए फंक्शन ऑफ ए माइनस एच, और लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगा, ए प्लस एच। ठीक है, और यहाँ क्या हो जाएगा, जब राइट हैंड लिमिट ए प्लस एच होगा और लेफ्ट हैंड लिमिट ए माइनस एच होगा, तो एच का वैल्यू जो होगा हमेशा पॉजिटिव होगा। ठीक है, अब लिमिट को हम एडिशन सब्ट्रैक्शन, जब दो फंक्शन एक साथ हो तो हम किस तरीक़ा से कर सकते हैं, उस पर भी हम अभी बात करेंगे, और इसके फॉर्म के बारे में। तो हम दो फंक्शन हम अगर ले लेते हैं, तो पहला हमारा जो क्या है कि हम एडिशन सब्ट्रैक्शन लिमिट में कैसे करते हैं। तो हम मान लीजिए कि हम दो लिमिट यहाँ क्या करते हैं, x टेंस टू a, ठीक है, और हमारे पास फंक्शन जो है f(x) और g(x) दो है। ठीक है, हम एडिशन सब्ट्रैक्शन इस पे दोनों पे बात कर लेते हैं। तो हम इसको कैसे सॉल्व करेंगे, तो इसको सिंपल है, पहले हम यहाँ क्या कर देंगे, दोनों फंक्शन को अलग अलग कर लेंगे। x टेंस टू a f(x) प्लस लिमिट x टेंस टू a g(x). सिंपल आप ऐसे इसको कर सकते हैं प्लस माइनस में, जब आप इसको प्लस भी कर सकते हैं माइनस भी कर सकते हैं। मतलब कि अगर आपको एडिशन या सब्ट्रैक्शन की बात कर लें तो आप इसको इस तरीक़ा से कर सकते हैं, सब्ट्रैक्शन मतलब कि f(x) प्लस माइनस g(x), तो जब आपके पास दो अलग अलग फंक्शन हैं तो आप इसको अलग अलग सेपरेट फॉर्म में कर सकते हैं। यहाँ पे दोनों एक साथ हैं और यहाँ आप इसको सेपरेट फॉर्म में कर सकते हैं। f(x) लिमिट ऑफ x टेंस टू a f(x) प्लस माइनस लिमिट ऑफ x टेंस टू a g(x). ठीक है, और अगर हमारे पास डिवाइड हो तो हम डिवाइड में कैसे करते हैं वो भी हम आपको करके दिखाते हैं। तो यहाँ पे हम मल्टीप्लाई की पहले बात कर ले, मल्टीप्लाई के बाद हम डिवाइड की बात करेंगे। तो हमारे पास अगर लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ f(x) इंटू फंक्शन ऑफ g(x) होगा तो हम क्या करेंगे, तो सिंपली आपको इसमें क्या करना है, इसमें भी आप अलग अलग कर सकते हैं। क्या करिएगा, पहले आप क्या कीजिएगा, लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ f(x) मल्टीप्लाई लिमिट x टेंस टू a g(x). मतलब कि अलग अलग इसको आप कर सकते हैं, अलग अलग लिमिट निकाल करके मल्टीप्लाई कर दो, इसका मल्टीप्लिकेशन हो जाएगा। और डिवीजन भी यही इसी तरीके से, मान लो कि लिमिट x टेंस टू a f(x) बाई g(x) है। ठीक है, तो आप इसको क्या कर सकते हो, लिमिट x टेंस टू a f(x) बाई लिमिट x टेंस टू a फंक्शन ऑफ g(x). इस तरीक़ा से आप सॉल्व कर सकते हो। इसके फॉर्म्स के बारे में हम आपको बताए हैं। यहाँ आपको इसको मल्टीप्लाई कैसे कर सकते हो, ये मल्टीप्लाई का हो गया। ठीक है, ये मल्टीप्लाई के लिए और ये डिवीजन के लिए। ठीक है, और इसके बाद हमने आपको यहाँ बताया है इसके साथ जो है इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, ये इसको आपको ध्यान रखना पड़ेगा, क्योंकि आपको अगर लिमिट का क्वेश्चन निकालना है तो क्वेश्चन में आपको ये चेक करना होगा, क्या ये 0/0 के फॉर्म में है, क्या ये इन्फिनिटी/इन्फिनिटी के फॉर्म में है, क्या ये मतलब कि इन्फिनिटी/इन्फिनिटी, मतलब इस तरीके के इस फॉर्म में आपको पहले चेक करने पड़ेगा लिमिट के। उसके बाद आप उसको सॉल्व करोगे। उसके बाद आपको ये चीज़ें आपको याद रखने होंगे, क्या लेफ्ट हैंड लिमिट होगा तो कैसे होगा। लेफ्ट हैंड लिमिट के लिए आपको ये a माइनस जो होता है और a माइनस एच का वैल्यू जो पॉजिटिव कब होगा, नेगेटिव कब होगा, ये आपको ध्यान रखना होगा। उसके बाद लिमिट जब एग्जिस्ट करता है तो लिमिट कब एग्जिस्ट करता है, जब राइट हैंड लिमिट लेफ्ट हैंड लिमिट के बराबर होता है। लिमिट कब एग्जिस्ट नहीं करता है, जब लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर नहीं होता है तो लिमिट एग्जिस्ट नहीं करता है। तो इस तरह से हम इस सारे क्वेश्चन का हम, और इस पर हम क्वेश्चन भी करेंगे, और यहाँ पे हम इसके बारे में आपको बताए हैं और इस पे हम कुछ क्वेश्चन करेंगे, ताकि हम आपको, जैसे कि हम 0/0 के बात बताए हैं। तो मान लेते हैं क्वेश्चन, हम मान लेते हैं लिमिट x टेंस टू 2। ठीक है, हम आपको एक दो उदाहरण देके बताते हैं, उसके बाद हम इस पे बहुत सारे क्वेश्चन करेंगे अगली वीडियो में। जैसे कि मान लेते हैं यहाँ x² - 4 बट्टा
x माइनस 2। ठीक है, आपके पास ऐसा एक क्वेश्चन दिया है, तो आप पहले ये चेक करो क्या x का जो वैल्यू है, अगर हम इस वैल्यू में डालते हैं, मान लीजिए हम आपको लिमिट निकालें, अगर हम आपको कहें लिमिट निकालो x टेंस टू 2 और यहाँ हमारे पास जो फंक्शन है f(x²) है, तो आप क्या करोगे, लिमिट x टेंस टू 2 और 2 का जो वैल्यू है यहाँ क्या कर दोगे, पुट कर दोगे 2 का स्क्वायर, तो यहाँ क्या हो जाएगा, लिमिट x टेंस टू 2 और यहाँ क्या हो जाएगा f4। ठीक है, तो इस तरीके से हम निकालते हैं। तो यहाँ हम अगर वैल्यू डालेंगे, इसमें x का जो वैल्यू है 2 है, अगर हम ट्रेंडिंग की बात कर ले तो ट्रेंडिंग निगेटिव, तो यहाँ पे हम सीधी यहाँ डालते हैं, हम चेक करने को, जब हम ये चीज़ हम क्या करते हैं, जब ये है 2 प्लस या 2 माइनस, ये कब करते हैं, जब हमारा लिमिट बराबर चेक करने के लिए करते हैं कि क्या लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट के बराबर है या नहीं है, तब हम करते हैं। तो आप अगर आपको ऐसा लगता है तो आप इस पर चेक कर सकते हो। तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, आप कर सकते हो, क्योंकि जस्ट वही वैल्यू होता है, उसके आसपास की वैल्यू वही होता है, बस जस्ट। तो यहाँ पे हम क्या कर देते हैं, x² माइनस 4/x माइनस 2। जब हम x की वैल्यू रखेंगे तो x का स्क्वायर है, तो x का स्क्वायर तो मतलब 4 माइनस 4, यहाँ क्या हो जाएगा 4 माइनस 4 अब बट्टा 2 माइनस 2, तो इसका 2 माइनस 2 क्या होगा 0/0। अब इसका सॉल्व कैसे करोगे, ये तो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, ये जो इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है 0, जैसे कि हम अगर x² माइनस 4/x माइनस 2 करेंगे तो x टेंस टू 2 है, तो x का वैल्यू अगर हम रखते हैं यहाँ पे तो x² तो मतलब कि 2 का स्क्वायर माइनस 4 मतलब 0 और x माइनस 2 मतलब 2 माइनस 2 मतलब 0/0। तो इसको हम सॉल्व कैसे करेंगे, तो इसका सिंपल बात है, आपको हम करके दिखाते हैं। इसमें बहुत सारे हम क्वेश्चन करने वाले हैं, बहुत मज़ा आने वाला है लिमिट में। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, हम पहले चेक कर लिए हैं क्या ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म है, हाँ 0/0, क्योंकि हम जो 7 इनडिटर्मिनेंट फॉर्म बताए हैं उसमें क्या क्या है, 0/0 है, उसके बाद इन्फिनिटी है, उसके बाद इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी है, उसके बाद 1 पर पावर इन्फिनिटी है, इन्फिनिटी पे पावर 0 है, 0 पे पावर 0 है, मतलब 1 2 3 4 5 6, और एक क्या है इन्फिनिटी 0/0, इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, 1 पर पावर इन्फिनिटी, इन्फिनिटी पे पावर 0, और 1 2 3 4 5 6, और एक क्या है 0 गुने इन्फिनिटी। मतलब ये 7 जो इनडिटरमिनेंट फॉर्म है। तो हम अभी 0/0 पे बात कर रहे हैं, अभी आपको इन्फिनिटी बाई इन्फिनिटी, इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, ये किस तरीक़ा से निकलता है वो हम हर एक पे क्वेश्चन करेंगे। जो 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म है, हम 7 इनडिटरमिनेंट फॉर्म पे बात करेंगे ताकि आपको लिमिट अच्छे से समझ में आ जाए। और तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, लिमिट x टेंस टू 2 x² माइनस 4/x माइनस 2। तो आप इसको पहले क्या देख लो कि इसमें क्या कोई फॉर्मूलेट या कुछ कटता है। अब देख लो यहाँ क्या है, x² माइनस 4/x माइनस 2, तो x² तो हम इसको क्या लिख सकते हैं, लिमिट x टेंस टू 2 और x² अब माइनस 2 का स्क्वायर कर सकते हैं, अब बट्टा x माइनस 2। अब देख लीजिए लिमिट x टेंस टू 2 और x² माइनस 2 का स्क्वायर, तो ये क्या किस फॉर्म पे जाता है, a² माइनस b²। ठीक है, तो a² माइनस b² का फॉर्मूला क्या होता है, ये तो आपको ध्यान रखना चाहिए। तो a² माइनस b² का जो फॉर्मूला होता है a माइनस बी इंटू a प्लस बी। ठीक है, तो हम यहाँ पे क्या कर लेंगे, x माइनस 2 और x प्लस 2। आप नीचे देखिए, नीचे क्या है x माइनस 2 और ऊपर क्या था x² माइनस 4। x² माइनस 4 को हम क्या कर दिए हैं, x² माइनस 2 का होल स्क्वायर, और हम a² माइनस b² पे रखे हैं। ठीक है, ये दो इसका फॉर्मूला के, और यहाँ से x माइनस 2, तो क्या ऊपर x माइनस 2 और नीचे x माइनस 2, x माइनस 2 कट जाएगा। अब यहाँ पे वैल्यू रख दो, लिमिट x टेंस टू 2 और x प्लस 2। अब यहाँ पे क्या हो जाएगा, 2 प्लस 2 4, इसका आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। और मैं इस पे बहुत सारे क्वेश्चन अगली बार वीडियो में बताने वाला हूँ आपको, और इसके हर एक फॉर्म पे आपको क्वेश्चन बताऊँगा। और मेरा वीडियो अगर अच्छा लगता है तो लाइक कीजिए। थैंक यू।